नमस्कार साथियों। देखिए, सबसे पहले तो राजस्थान की सबसे बड़ी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित हो रहे हैं उसके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि उनके साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। तो उसके खिलाफ में मुख्यमंत्री महोदय को एप्लीकेशन लिखा गया है और उनकी सूची बनाने के लिए कहा गया है और अवगत करवाया गया है कि उनके क्या क्या काम होते हैं चतुश्रेणी कर्मचारियों के। उसके लिए अलग से हर एक विभाग का अलग अलग जॉब चार्ट जारी करवाए गए। और ये जो आपका साफ सफाई वाला काम है, शौचालय की साफ सफाई करना, फर्श की साफ सफाई करना, जैसे स्कूल में बड़ा सा ग्राउंड है उसकी साफ सफाई करवाना, स्कूल में कमरों की साफ सफाई करवाना, ये कार्य आपके 4th ग्रेड कर्मचारी के न होकर आपकी पंचायत, गांव में स्कूल है तो पंचायत और अगर शहर में स्कूल है तो नगर पालिका के होते हैं। ये आपसे 4th ग्रेड कर्मचारी से क्यों करवाए जा रहे हैं, इसको लगातार मांग उठाई जा रही है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन लिखी गई है, सबसे पहले तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब को लिखी गई है, भजनलाल शर्मा को। कार्यालय, विद्यालयों, चिकित्सा विभागों और अन्य विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य संपादन हेतु उचित दिशा निर्देश दिए जाने के बाबत यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत सबसे पहले तो इनको बधाई दी गई है। इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को अंजाम देकर आपने सबसे अच्छा काम किया है। उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परेशानियों की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया गया है। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय में सहायक के रूप में अपनी सेवा देता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा कार्यालय के कार्यों को, कार्यालय में आने वाले जो भी आगंतुक हैं उनको जलपान करवाना, कार्यालय में आने वाली जो भी पत्रावली है उनका रख रखाव करवाना, उपलब्ध करवाना, कार्यालय को समय पर खोलना बंद करना आदि कार्य चतुश्रेणी कर्मचारी के द्वारा संपादित किए जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि जो चतुश्रेणी कर्मचारी की मूल सेवा है, जो मूल कार्य है, उसके अलावा करवाए जाने वाले जो अन्य कार्य हैं, जैसे शौचालय साफ करवाना, मैदान की सफाई करवाना, फर्श की सफाई करवाना, कमरों की सफाई करवाना आदि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विभिन्न विभाग, जैसे आपका चिकित्सा विभाग हो सकता है, सामाजिक न्याय कल्याण विभाग है, शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है और अन्य कई विभाग है जहां पर मौखिक रूप से सफाई का कार्य किए जाने और नहीं करने पर सफाई कर्मचारियों को भुगतान किए जाने हेतु बाध्य किया जा रहा है। यानी कि या तो आप साफ सफाई करो और अगर आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो फिर और कोई साफ सफाई करने वाला व्यक्ति आप लेकर आओ और अपनी सैलरी में से उस व्यक्ति को आप तनख्वाह दो। जो भी आप 2000, 5000, 7000 में मैनेज करते हैं वो मैनेज करो। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर ही इस प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है। तो ये ऐसी बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय को अवगत करवाया गया है। जबकि शौचालय, मैदान, फर्श साफ सफाई, कमरों की साफ सफाई आदि कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा साफ सफाई के रूप में नहीं लिया जाकर एक सहायक कर्मचारी के रूप में ले जाने हेतु आवश्यक परिपत्र जारी किया जाए और संबंधित अधिकारियों, जो भी प्रधानाचार्य हैं, जो भी प्रधानाध्यापक है, उनको निर्देशित करवाए जाने के संबंध में श्रम करे। तो ये एप्लीकेशन है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखी गई है कि जैसे शिक्षा विभाग में मैदानों की सफाई करवाई जाती है, कक्षा कक्ष की सफाई करवाई जाती है, कमरों की सफाई करवाई जाती है, ठीक है, शौचालय की सफाई करवाई जाती है, तो उन सारे साफ सफाई वाले काम को हटवाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यहाँ पर कार्यालय में जो प्रशासनिक काम होता है उन्हीं कामों को करवाए जाए। तो बिल्कुल आपकी मांग है वो सरकार के समक्ष रखी गई है। जैसे ही कोई और अपडेट निकल कर आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के इस्तीफे लगातार हो रहे हैं। लगातार मुझे रोजाना डीएम आते हैं, कम से कम 10-12 कैंडिडेट का रोजाना डीएम आता है कि हम अपनी सर्विस है वो छोड़ना चाहते हैं, उसके बारे में क्या प्रोसेस है। तो मेरा ये मानना है कि देखो, सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम है। आप अभी लगे हैं लेकिन आपसे जो काम करवाया जा रहा है ये इसका हर एक चीज का समाधान होता है। देखो, परेशानियों से भागना उस चीज का समाधान नहीं है ना। परेशानियों का सामना करना सबसे अच्छा उपाय है। तो मेरा कहना फिलहाल यही है कि काम प्रोसेस में है। अगर आप आज इस्तीफा दे दोगे और 1 महीने बाद में मान लीजिए कि ये साफ सफाई वाला काम है ये हट जाएगा, तो फिर और अगर आप तैयारी करते हो और अन्य भर्ती परीक्षा में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आप अपनी किस्मत को कोसोगे इस बात पर कि हमने उस दिन अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो अच्छा रहता। आज हमारे साथ वाले जो बच्चे हैं उनको 2-2, 3-3 साल हो गए और जैसे ऐसे लगता है कल की ही बात है, और उनकी जो सैलरी है वो 20-22 हज़ार रुपए उनको आराम से मिल रहे हैं और आराम से उनका जीवन यापन हो रहा है। और हम आज भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, नौकरी लगकर भी वापस बेरोजगार हो गए। कहीं आप भविष्य में ऐसा ना सोचें, इसलिए मैं उन अभ्यर्थियों को रिप्लाई कम देता हूँ। बाकी जिनको रेजिग्नेशन देना है वो अपने नियुक्ति अधिकारी को दे सकते हैं, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लगातार इस्तीफे आ रहे हैं। कारण क्या है? एक तो उनको गलत जिला अलॉटमेंट हुआ है, भाई सैलरी कम है तो 2 साल 3 साल जैसे भी आपका ट्रांसफर नहीं होता है तब तक कैसे गुजारा भत्ता चला जाए। और जो खासतौर से लड़कियां हैं वो दूसरे जिलों में किस तरीके से मैनेज करें। काफी लड़कियों के कमेंट आते हैं कि उनका छोटा बच्चा है 3 महीने का, 5 महीने का, 8 महीने का, उसको लेकर के वो दूसरे जिले में जाए, वहां पर कैसे मैनेज करेगी, है ना। तो
गलत जिला अलॉटमेंट के कारण भी काफी इस्तीफे आ रहे हैं। काम का प्रेशर ज्यादा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैदान की साफ सफाई करवा जाती है। एक एक स्कूल में 50-50 कमरे हैं, तो एक व्यक्ति उन सभी कमरों को कैसे साफ करेगा, कैसे मैदानों को साफ करेगा, कैसे गार्डन को पानी देगा पूरे बगीचे में, और कैसे शौचालय को साफ करेगा। तो सम्मान की कमी है भाई। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद कार्यालय में सबसे नीचे पद पर होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि हर एक स्कूल वाले ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ एक आपकी गिनती के स्कूल हैं जहां पर ऐसी शिकायतें आपको देखने को मिलती हैं। तो अपवाद हर जगह होता है, हर एक डिपार्टमेंट में होता है, उसकी कोई नई बात नहीं है। नतीजा यह है कि 8 दिन में 7 दिन में आपका इस्तीफा हो रहा है, जैसे ये कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। और बाकी काफी अभ्यर्थियों के लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। इसलिए समाधान एक ही है कि वेटिंग नियम लागू किया जाए, ताकि जो भी इस्तीफे आ रहे हैं, जो भी खाली सीटें हैं, उनको तुरंत भरा जाए और युवाओं को मौका दिया जाए। इसके अलावा जो वनपाल भर्ती परीक्षा है, उसके बारे में काफी अभ्यर्थियों को कमेंट आ रहा है कि क्या इसका रिजल्ट दोबारा आएगा। तो देखो मैं बता दूं, इसका रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा। इसके रिजल्ट में संशोधन किया गया है। परिपत्र में क्या संशोधन किया गया है, जो रिजल्ट आया है उसमें यह लिखा हुआ था कि 6/11/25 और 7/1/25 के स्थान पर जो दिनांक है वो 5/1/26 पढ़ा जाए। दूसरी बात, जो परीक्षा आयोजन की दिनांक की थी वो रिजल्ट में गलती से 5 जनवरी 2026 लिख दी, जबकि 28 जून 2026 इसको पढ़ा जाए। एग्जाम का आयोजन इस समय हुआ था, बस इतना सा आपका है। और जो परिणाम था वो 3 गुना के स्थान पर 5 गुना पढ़ा जाए। भाई रिजल्ट है वो 5 गुना का निकाला गया है, लेकिन वहां पर रिजल्ट में लिख दिया कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है या उनको पात्र किया गया है। तो 3 गुना के स्थान पर 5 गुना को पढ़ा जाए, बस इतना सा ही है। बाकी आपका जो सारा परिणाम है, जो रिजल्ट आया है, वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। और कोई अपडेट आएगा वो तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन रिजल्ट दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। जो उसमें थोड़ी कमियां थी 1-2 नाम की, उसको सुधारा गया है। देखो गलती किसी से भी हो सकती है। जो रिजल्ट जारी किया है जिसने, अब जैसे ये लाइनें जिसने टाइप की है, तो वो भी एक इंसान ही है। तो इंसान से गलती हो सकती है, बिल्कुल मानव है, वो गलतियों का पुतला है। मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। जिसने परिपत्र बनाया है उसको भी टाइप करने में दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल उन्होंने अगर शुद्धि पत्र जारी कर दिया है तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी एक कैंडिडेट का यह भी है कि 4th ग्रेड का प्रोविजन पूरा करने पर 3rd ग्रेड का प्रोविजन वापस पूरा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जैसे ज्वाइन कर रहे हैं और 2 साल इसका प्रोविजन पीरियड पूरा कर देते हैं, उसके बाद में अगर आप अस्थायी कर्मचारी हो जाते हैं, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी हो जाते हैं, और उसके बाद में अगर आपका एलडीसी में चयन हो जाता है, आपका 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा में चयन हो जाता है, तब भी आपको प्रोविजन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। राजस्थान सेवा नियम और वित्त विभाग के नियमों के अनुसार इसका सीधा सा उत्तर है कि हाँ, आपको प्रोविजन पीरियड पूरा करना पड़ेगा। जैसे ही आप 4th ग्रेड का 2 साल का प्रोविजन पूरा कर चुके हैं, उसके बाद में आपका चयन अगर 3rd ग्रेड एलडीसी या उसके समकक्ष किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा में हो जाता है, तो नए पद पर आपको 2 साल का पुनः प्रोविजन पीरियड है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यदि 4th ग्रेड का प्रोविजन बीच में अधूरा हो गया और 3rd ग्रेड मिल जाएगा तो क्या होगा। जैसे अभी मान लीजिए कि 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती में आपने ज्वाइन किया है और 6 महीने या 1 साल की नौकरी आप करते हैं और स्थायीकरण आपका नहीं होता है और 3rd ग्रेड में आपका चयन हो जाता है, तब आपको 4th ग्रेड से एक टेक्निकल रेजिग्नेशन लेना होता है, तकनीकी त्यागपत्र लेना होता है, और उसके बाद में 3rd ग्रेड आपको ज्वाइन करना पड़ता है। अब ये तकनीकी त्यागपत्र क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं। 3rd ग्रेड में आपको एक नए सिरे से 2 साल का प्रोविजन पीरियड है वो पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर 4th ग्रेड में 6 महीने का प्रोविजन पीरियड पूरा कर लिया तो 3rd ग्रेड में आपका 6 महीने कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसमें आपको 6 महीने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।